फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सभी लोग और कैसी तैयारी हो रही है आपकी? फ्रेंड्स, लगे रहिए, बिल्कुल भी समय नहीं होता है। मैं बार बार यही कहती हूँ कि टाइम आपको लग रहा है कि है, लेकिन है नहीं। कभी भी एग्ज़ाम एकदम से आ सकता है और फिर आप नहीं पढ़ पाएंगे। पहले जो पढ़ लेते हैं वो पढ़ लेते हैं, फिर सब कुछ होच पोच हो जाता है। ठीक है, इसलिए पहले जो तैयारी की हुई होती है वही बेहतर होती है। बाद में हम तैयारी नहीं कर पाते एक बार एग्ज़ाम डेट आने के बाद, राइट? तो चलिए गाइस, आज का सेशन भी रोज़ की तरह काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंदर आपको मिलेंगे। टीजीटी, पीजीटी या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, डीटी प्लस बी हो, एलजी ग्रेड हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या फिर यूजीसी नेट, तो हर एग्जाम में आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देख लेते हैं क्या खास है हमारे पास। इन जूलियस सीजर, इससे पहले गाइस पहली बार अगर आप सब्सक्राइब चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक शेयर वीडियो को करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और एक कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दे दीजिएगा अपने स्कोर बताने के लिए, ठीक है? चलिए, इन जूलियस सीजर आफ्टर ब्रूटस प्रिज्यूम्ड डेथ हिज वाइफ पोर्सिया। अच्छा, जो जूलियस सीजर है, इनका प्ले है 1699 के करीब ये पब्लिश हुआ था। तो उसमें आफ्टर ब्रूटस प्रिज्यूम्ड डेथ, ठीक है, आफ्टर ब्रूटस के बाद जो ब्रूटस की जो डेथ प्रिज्यूम हो जाती है, तो उसके बाद पोर्शिया क्या करती है? रिमैरीज, कमिट सुसाइड, गोज इनटू हाइडिंग या फिर गोज इनटू एक्साइल। तो गाइज वो सुसाइड कमिट कर लेती है, यानी कि बी ऑप्शन पर जाएंगे हम लोग, राइट? चलिए, किल क्लॉडियो, ये एक छोटी सी फ्रेज है। तो हु मेड दिस, छोटा सा फ्रेज, क्या सेंटेंस ही बोलेंगे आप इसको। तो ये कमांड भी कह सकते हैं कि हु मेड दिस डिमांड है, एंड इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर, कौन से प्ले में हमको ये मिलता है और किसने ये कहा है? ओफेलिया कहती है हेमलेट में, ओलिविया इन ट्वेल्थ नाइट, जेसिका इन मर्चेंट ऑफ वेनिस या फिर बिट्राइस इन मच एडू अबाउट नथिंग। तो कौन कहाँ पर कहता है इसको? तो गाइस डी ऑप्शन पर जाएंगे, यानी कि बिट्राइस कहती है मच एडू अबाउट नथिंग में। किल क्लॉडियो जो फ्रेज है, इसकी डिमांड करती है बिट्राइस इन मच एडो अबाउट नथिंग में, एक्ट 5 सीन 1 में। ठीक है, मैं बता देती हूँ, एक्ट 5 और सीन 1, ठीक है गाइस, एक्ट 5 सीन 1। यहाँ पर जो इस सीन में क्या होता है, जो बेनेडिक है, बीट्राइस और जो बेनेडिक है, वो प्रोक्लेम करते हैं अपने लव को ईच अदर, दोनों के लिए, ठीक है। और बेनेडिक देन आस्क्स हाउ टू प्रूव हिज लव फॉर बीट्राइस, ठीक है। बेनेडिक यहाँ पे पूछता है कि कैसे वो अपना जो लव है वो बीट्राइस के लिए प्रूव करे। तो वो कहती है, जो बिट्राइस है वो कहती है उससे, किससे? बेनेडिक्ट से, कि किल क्लॉडियो, ठीक है। तो ये कौन कहती है? बिट्राइस कहती है। बिट्राइस कहती है किल क्लॉडियो के अंदर। सारी कहानी मैंने आपको बता दी है। चलिए गाइस, अच्छा, conflict between desire for resonance and voice of conscience leads to the downfall of the tragic protagonist in Shakespeare's, कौन से प्ले के अंदर जो डिज़ायर फॉर रेजिनेंस है या फिर वॉयस ऑफ कंसाइंस है, मतलब अंतरात्मा की जो आवाज़ें बार बार इंसान को रोकती रहती हैं किसी चीज़ को करने से या फिर कहती रहती है करने को, तो वो चीज़ जो है उसकी वजह से जो ट्रेजिक फ्लै होता है वो प्रोटोगोनिस्ट का कौन से प्ले में होता है? तो हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो या फिर एंटोनियन, क्लियोपेट्रा। तो ये चीज़ आपको गाइस हैमलेट में ही देखने को मिलती है। ये आप जानते हैं कि हैमलेट बार बार सोचता है कि भाई वो मार दे उसको, अपने चाचा को, क्लॉडियस को, लेकिन होता क्या है वहाँ पर पूजा में मिलता है, तो इसलिए वो उसको नहीं मार पाता कि अगर मार देगा तो ये स्वर्ग में चला जाएगा, है ना। कई बार वो कोशिश करता है, बट उसकी जो कंसाइंस है वो उसको रोक लेती है ऐसा करने से। तो यही चीज़ें जो है उसके पतन का कारण बन जाती हैं। चलिए, अपार्ट फ्रॉम मार्क एंटोनी एंड ऑक्टेवियस सीजर, जो एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, इनका जूलियस शेक्सपियर का जो एक इंपॉर्टेंट प्ले है गाइस, इसमें एक ट्रियमवायरेट है, मतलब 3 लोग मिलकर के रोमन पे शासन किया है उन्होंने। तो एक तो ऑक्टेवियस सीजर है, एक एंटोनी है। तो जो लास्ट वाला है वो कौन सा है यहाँ पर? लेपिडस है, इनोबबस है, पॉम्पी है या फिर एग्रिपा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा गाइज, लेपिडस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल आप याद रखिएगा। तो अपार्ट फ्रॉम मार्क एंटोनियम एंड ऑक्टेवियस सीजर, इट वाज लेपिडस हु वाज द थर्ड मेंबर ऑफ द ट्रियमवायरेट, ठीक है, जो ट्रियमवायरेट का थर्ड मेंबर है और जो रूल करते हैं रोमन एम्पायर पे, ठीक है। चलिए, दैट पोएट्री शुड पोर्ट्रे द नेक्ड एंड नेटिव डिग्निटी ऑफ मैन वॉज प्रोनाउंस्ड बाय, ये बात किसने प्रोनाउंस की है कि दैट पोएट्री, दैट जो उनकी पोएट्री है, पोएट्री को शुड पोर्ट्रे क्या करना चाहिए? द नेक्ड एंड नेटिव डिग्निटी ऑफ मैन, ठीक है। तो ये बात किसने कही है और कहाँ पर कही है? तो गाइस ये जो है आपका, ये हम जाएंगे वर्ड्सवर्थ पे, ठीक है। वर्ड्सवर्थ की पोएट्री के अंदर हमको ये कहानी मिलती है और जो ये है, ठीक है, इतना सा ही बताना है हमें, तो ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे।
चलिए, फिर है पोएट्री शेड्स नॉट टीयर्स सच एज एंजल्स वीप बट नेचुरल एंड ह्यूमन टीयर्स। जैसे एंजल्स होती है ना, पोएट्री इस तरीके से टीयर्स नहीं शेड करती है बट नेचुरल एंड बल्कि ह्यूमन की तरह करती है। तो ये बात किसने कही है गाइज? तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है और इस पर जाते हैं हम लोग, और ये भी हमारा वर्डसपथ पे हम लोग जाएंगे, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पोएट्री सेड नॉट, ये हमको मिलता है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स के अंदर। आपको पता है प्रीफेस कब जुड़ा था? सेकंड एडिशन में जुड़ा था। कब? 1800 में। ठीक है, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स, राइट। इन विच स्टेज डिड वर्ड्सवर्थ हियर स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी? कौन सी स्टेज पर जो है वो सुनते हैं स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी को? द बॉयस स्टेज, द इनिशियल स्टेज, फाइनल स्टेज, ऑल ऑफ दिस। तो ये यहाँ पर फाइनल स्टेज की बात कर रहे हैं। काफ़ी स्टेजेस का इन्होंने जो है एक तरीके से वर्ड्सवर्थ ने यहाँ पे हमें इनके बारे में बताया है। तो लेकिन ये जो बात है, ये जो बात हो रही है कि कौन सी में वो जो है स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, तो ये हमको मिलता है फाइनल स्टेज के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? द डिस्क्रिप्शन दैट डज नॉट रेफर टू कीट्स ग्रेसियन अर्न। कौन सी जो डिपिक्शन है, डिस्क्रिप्शन है, वो ग्रेसियन अर्न के बारे में नहीं दी गई है। ग्रेसियन अर्न जो पोयम है इनकी, ऑड टू ग्रेसियन अर्न में, तो कौन किस में नहीं की गई है गाइस? तो यहाँ सिल्वियन हिस्टोरियन ये तो कहा गया है ग्रेसियन अर्न को, एन एटिक शेप भी कहा गया है, कॉल्ड पास्टोरल भी। ये जो ये डिस्क्रिप्शन हमको नहीं मिलती है और टू इसके अंदर, ठीक है, ग्रेसियन अर्न के अंदर। ठीक है, कब आई थी? 1819 में आई थी, ये बात याद रखिएगा। 1819 में आई थी और जॉन कीट्स की बहुत ही शानदार पोयम है। ठीक है, ये एक ग्रीक पॉट होता है जो अर्न है, ये भी बता दूं आपको। चलिए, इतना ही जानना है इसमें। टू व्हाट काइंड ऑफ एन एल्टर डाइज द प्रीस्ट लीड द गार्लैंडेड हीफर इन कीट्स और ऑन ग्रेसियन अर्न। तो यहाँ अ स्मॉल टाउन चर्च है, अ ग्रीन एल्टर है, एन एल्टर इन आर्केडी है, या फिर अ ब्रिज अल्टर है। तो गाइस यहाँ पे बात हो रही है ग्रीन अल्टर की, यानी कि बी ऑप्शन पे जाएंगे, आ ग्रीन अल्टर। ठीक है, हाँ, तो एक द मिस्टीरियस प्रीस्ट जो है वो लीड्स करता है हीफर के अंदर जो ग्रीन अल्टर की है ना, और जो ग्रीन अल्टर है ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट लीड्स दाउ द हीफर लविंग एट द स्काइज, ये लाइन। ओके, विद विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इन पॉइंट्स के अंदर मतलब इन पॉइंट्स में डू वी एसोसिएट द पिक्टोरियल क्वालिटी? किससे एसोसिएट करते हैं? पिक्टोरियल क्वालिटी याद रखिएगा। तो जॉन कीट्स की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। पिक्टोरियल क्वालिटी की बात अगर हो रही है तो हम किसकी बात करेंगे? जॉन कीट्स की बात करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट पोएम मतलब टर्म है ये भी, इसको भी आपको याद रखना है। और जॉन कीट्स जो है वो पिक्टोरियल क्वालिटी को एनेबल्स हिम टू डेपिक्ट सेंसुअस जॉयज, ठीक है, जो सेंसुअस जॉयज होते हैं इन एन एक्सीलेंट मैनर, बहुत ही अच्छे तरीके से उनको दिखाते हैं, है ना। एक ग्रेटेस्ट पेंटर के रूप में वो एक जो ग्रेसियन अर्न में उन्होंने बात की है उस पर, जो वो किस नहीं कर पाते हैं फ्रेंड्स जो हैं, जो बिलव्ड और लवर हैं। ठीक है, इस टाइप की कई सारी चीज़ें, एक सेफर्ड वहाँ पे दिखाया है, तो बहुत सारी चीज़ें दिखाई हुई हैं पेंटिंग के रूप में। द उबीसेंट मोटिव मीन्स, इसका मतलब बताना है आपको क्या होता है। उबीसेंट मोटिव मीन्स, तो ये द डान सॉन्ग फॉर बिलवड है, अ गाइडिंग मोटिव है, द वेयर आर फॉर्मूला फॉर लेमेंट टू द पास्ट है। तो यही हो जाएगा गाइस, सी ऑप्शन है ना। वेयर आर फॉर्मूला मतलब वो चीज़ें जब हम बैठ के सोचते हैं कि कहाँ गए वो दिन, है ना, तो वो आप थोड़ा सा इसको समझ सकते हैं, हिंदी में बहुत अच्छे से बता सकती हूँ मैं आपको। तो कहाँ गए वो दिन, अगर हम ऐसी बातें करके सोच रहे हैं पास्ट की चीज़ों को, तो वेयर आर फॉर्मूला फॉर लेमेंट टू द पास्ट। ठीक है, मिथ कम्स फ्रॉम ग्रीक माइथोस। आपको पता है कि ग्रीक माइथोस वर्ड से आया है मिथ। तो ये किस चीज़ को सिग्निफाई करता है? इमेजिनेशन को, चिल्ड्रंस स्टोरीज, स्टोरी प्लॉट ट्रू और इन्वेंटेड, या फिर कैरेक्टर फ्रॉम द पास्ट। तो यहाँ बात करेंगे गाइज स्टोरी प्लॉट ट्रू और इन्वेंटेड के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है एजिड प्रोफ थिएटर, अ वेल नोन फॉर्म इन 20th सेंचुरी में एक एजिड थिएटर नाम का वेल नोन फॉर्म आई है। तो ये क्या है? ये एक फोक आ फॉर्म ऑफ फोक थिएटर इन रूरल इंग्लैंड है, ब्रेचिस्टियन है, ड्रामा है, मार्क्सिस्ट एंड और कम्युनिस्ट प्रोपागेंडा यूजिंग द थिएटर फॉर्म है, या फिर अ सिविल राइट्स मूवमेंट ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ शिकागो है यूनाइटेड स्टेट्स में। तो किस पे आप लोग आंसर पे रन करेंगे? तो हम जाएंगे गाइज सी ऑप्शन पर। ठीक है, सी ऑप्शन पर जाएंगे, यानी कि मार्क्सिस्ट एंड कम्युनिस्ट प्रोपागेंडा यूजिंग द थिएटर फॉर्म। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये TGT 2004 में आ चुका है। और ये बात बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अभी जो पहला मैंने आपसे पूछा था स्टोरी प्लॉट वाला, ठीक है, माइथोस वाला, वो भी 2004 में आया है। और चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास।
द वर्ड पिकारो हैज़ बीन डेरिव्ड फ्रॉम, किस वर्ड से लिया गया है? लैटिन वर्ड पिकारो, ग्रीक वर्ड पिकारो, इटालियन वर्ड पिकारो, स्पेनिश वर्ड पिकारो। तो यहाँ जो हो जाएगा वो डी ऑप्शन, यानी कि स्पेनिश वर्ड पिकारो से जो है ये लिया गया है। डिनोमा इज अ रिलेटेड टू, डिनोमेंट नहीं पढ़ेंगे, डिनोमा पढ़ेंगे। तो गाइज आपको पता है ड्रामा की दो फॉर्म्स होती हैं, ट्रेजेडी होती है और कॉमेडी होती है। तो जो ट्रेजेडी का जो एंड होता है उसको हम क्या कहते हैं? कैटास्ट्रोफी। और जो कॉमेडी का एंड होता है उसको डिनोमा कहते हैं। बाकी जो 4 स्टेप हैं वो सेम है। राइजिंग एक्शन होता है, ठीक है, राइजिंग एक्शन होता है, और आपका एक तरीके से क्या कहते हैं उसको, देख मुझे याद नहीं आ रहे यार, सारे के सारे पता है लेकिन अभी जो आपको बताने की ज़रूरत पड़ रही है तो माइंड में स्टक नहीं कर रहे हैं, है ना। राइजिंग एक्शन है, क्लाइमैक्स है, हाँ क्लाइमैक्स है, फिर एंटी क्लाइमैक्स है, और बाद में आता है कैटास्ट्रोफी। तो वो तो ट्रेजेडी में आता है और ये आता है किसमें? कॉमेडी में, ठीक है। तो ये प्ले पे बात जाएंगे हम लोग, ठीक है, बी ऑप्शन पे। प्ले प्ले ही तो होते हैं ना, कॉमेडी और ट्रेजेडी दोनों। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है यहाँ पर, करेक्ट स्पेलिंग बता दीजिए फटाफट से इस वर्ड की, शॉफर की। तो शोफर गाइज होता है एक जो बड़ी सी कार चलाते हैं ना, बहुत अमीर लोग होते हैं तो वो जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाते हैं उनके जो ड्राइवर होते हैं उसी को शोफर कहते हैं। तो जो शॉपर है स्पेल्ड करेक्टली जो है वो हमारा हो जाएगा CHAUFFEUR। तो बी ऑप्शन आई थिंक राइट हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए करेक्ट स्पेलिंग बताइए इसकी। सुपरसिलियस क्या करेक्ट है? पार्लियामेंट, बेनिफिक्ट या फिर टेस्टामेंट? तो यहाँ गाइज जो सुपरसिलियस है वो करेक्ट है, ठीक है। सुपरसिलियस उसका मतलब था लॉफ्ट विद प्राइड या फिर डिसडेनफुल, ठीक है, डिसडेनफुल बहुत ही अपमानजनक जो चीज़ होते हैं, सुपरसिलियस, ठीक है, ये हमारी करेक्ट है। इनकरेक्ट स्पेलिंग बता दीजिए इसमें से। तो एलाबोरेट की ठीक है, थॉरोनेस भी ठीक है, थेरेपी भी ठीक है गाइस। ये जो इंस्टेबिलिटी है ये गलत है, इसकी होती है INS, इंस, TABI LITY, स्टेबिलिटी। तो ये जो स्पेलिंग होगी गाइज, ये इसका जो मीनिंग होता है स्टेबिलिटी का वो होता है एक तरीके से होता है फिकलनेस या फिर वांट ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबल रहना मतलब एक स्थिर रहना थोड़ा सा अपनी बात पे या किसी भी जो स्टैंड आपने लिया है, फर्म रहना। इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है इसमें, सिचुएशन की भी ठीक है, समृद्धि की ठीक है, पिट्यूटरी की ठीक है, लेकिन जो म्यूनिसिपल है ये म्यूनिसिपल नहीं, ये आपकी इनकरेक्ट है, म्यूनिसिपल हो जाएगा। नगर पालिका वाली होती है ना म्यूनिसिपॉलिटी, तो ये होता है म्यूनिसिपल, ठीक है। चलिए बैलीगेरेंट का एंटोनिम बता दीजिए। तो बैलीगेरेंट होते हैं जो युद्ध के लिए जो है ना हर समय तैयार रहते हैं, युद्धरत मतलब तैयार रहते हैं। बैलीगेरेंट जो पर्सन होते हैं वो क्या होता है कि हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। दो चीज़ें होती हैं देखिए, एक तो बैलीगेरेंट होता है, बेलिकोज होता है, दो वर्ड होते हैं हमारे सामने। तो ये पहले भी इनमें कन्फ्यूजन रहा, शायद बेलिकोज आया था या फिर बैलीगेरेंट आया था, कोई वर्ड आया था जो 2021 में हुए थे एग्जाम, तो कोई से एग्जाम में आया था बैलीगेरेंट हो या जो अपना बेलिकोज है। तो यहाँ जो बैलीगेरेंट की बात हो रही है वो होता है एक तरीके से, बैलीगेरेंट होता है वॉर लाइक, गिवन टू वेविंग वॉर या फिर ऑफ वॉर लाइक कैरेक्टर, जो पसंद करता हो युद्ध में लड़ना। तो ये हो जाएगा एग्रेसिवली होस्टाइल, बेलिकोज। बेलिकोज होते हैं युद्धरत, ठीक है। इनमें इतना डिफरेंट होता है, जो बेलीगेरेंट है वो तो पसंद करता है युद्ध करना, लेकिन जो बेलिकोज है वो युद्धरत मतलब युद्ध में जो उतरा हुआ है उसको कहते हैं। तो यहाँ जो हो जाएगा इसका पीसफुल होना चाहिए, है ना। मान लिया कोई युद्धरत है भाई, तो पीसफुल होना चाहिए ना उसका एंटोनिम। चाहिए कोऑपरेटिव, आपको पता है जो थोड़ा सा सहयोग मतलब एक तरीके से थोड़ा कोऑपरेट करने वाला हो बंदा। रिवोल्यूशनरी बहुत ही भड़काऊ चीज़ें एक तरीके से रिवोल्यूशनरी होती हैं। मिस्टीरियस थोड़ा रहस्यमयी होता है, और पीसफुल आपको पता ही है शांतिवादी। अनइम्पचेबल, अनइम्पचेबल का बताइए क्या होगा एंटोनिम। तो अनइम्पचेबल की बात करें तो ये इसका जो मीनिंग होता है गाइज उसकी बात करें तो ये हो जाएगा थोड़ा सा अबाउ सस्पिशियन, यानी कि इम्पॉसिबल टू डिस्क्रेडिट, इम्पॉसिबल टू डिस्क्रेडिट, जिसको बिल्कुल भी डिस्क्रेडिट ना किया जा सके, असंभव, डिस्क्रेडिट करना असंभव हो जिसको, मतलब अगर किसी ने कुछ आपके लिए किया है तो आप उसको थोड़ा सा मतलब वो दोगे भाई, रेस्पेक्ट भी दोगे और उसको थोड़ा सा क्रेडिट भी दोगे किसी चीज़ का, तो जिसको अवॉइड नहीं कर पाए ऐसा भी कह सकते हैं। तो यहाँ जो बात हो रही है अनइम्पचेबल की, तो वो एंटोनिम बताना है इसका, तो ये हो जाएगा ब्लेम वर्दी, है ना। एक तरीके से तो आप क्रेडिट दे रहे हैं किसी को, दूसरी तरफ ब्लेम कर रहे हैं, तो इसी से समझ लीजिए ब्लेम वर्दी जो होगा वो इसका एंटोनिम है। ब्लेम करना किसी को, ब्लेम वर्दी है ना, जो ब्लेम देने लायक हो, और इम्पॉसिबल हो जाता है जो क्रेडिट देने, ठीक है। प्रोडिगैलिटी, प्रोडिगैलिटी का मतलब क्या होगा गाइस?
तो इसका जो मीनिंग है वो होता है वेस्टफुल या फिर रेकलेसली एक्स्ट्रावेजेंट, बहुत ज़्यादा होना किसी चीज़ का, मतलब एक्स्ट्रावेजेंट, फालतू है। तो इसका क्या हो जाएगा? प्रोडिगैलिटी। तो पार्सिमोनी होता है, ठीक है, इकोनॉमिकल होता है, स्पेंड्थ्रिफ्ट या फिर फ्रूगल। तो गाइस फ्रूगल हो जाएगा, देखिए फ्रूगल हो जाएगा, थोड़ा सा लालची किस्म के लोग, कंजूस कहते हैं आप जिसको आप। तो ये प्रोडिगैलिटी क्या होगा? थोड़ा पार्सिमनी होगा, इकोनॉमिकल होगा। इकोनॉमिकल तो मितव्ययी ही होते हैं, जो अच्छे तरीके से खर्च करना जानते हैं, मतलब ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। तो इकोनॉमिकल थोड़ा अच्छी प्रवृत्ति से खर्च करने वाले लोग होते हैं। लेकिन स्पेंड्थ्रिफ्ट बहुत ज़्यादा खर्च करने वाले, पार्सिमनी भी ज़्यादा खर्च करने वाले। तो यहाँ हो जाएगा आपका फ्रूगल, ठीक है। तो गाइज़ यही था आज हमारे पास, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा गाइज़, बार बार नहीं कहती हूँ, या तो पहले कहती हूँ या फिर लास्ट में कहती हूँ, लेकिन पढ़ाते समय सिर्फ पढ़ाने पे फोकस करती हूँ, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, एक लाइक शेयर जरूर करना चाहिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।